अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, के फैक्टर और अननोन वैल्यू को फिगर आउट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये हमने अभी तक किसी भी क्वेश्चन में नहीं देखी थी जो आज हम देखेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। इसके अंदर आखिरी पार्ट के अंदर एक चीज आएगी, वो हम सॉल्व कैसे करते हैं मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर्ली, ठीक है। तो व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज, सबसे पहले बताइए मुझे, क्या हमारे पास ए बी की वैल्यू आ सकती है? क्या ए बी की वैल्यू फिगर आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जल्दी से बताइए। ए बी की वैल्यू यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, ए बी की जी वैल्यू। सर, कर सकते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ लेकर आते हैं, प्रिसाइज मैनर में काम करेंगे आज थोड़ा सा, क्योंकि आज थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है चीजों के अंदर, वो आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी फिगर आउट करते हैं अगर हम। तुम एक बात बताइए मुझे, ए बी कैसे जा सकते हैं? ए से जाएंगे ए ओ ओ पे, प्लस ओ बी। और ओ से जाएंगे बी पे। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? बी माइनस ए लिख लूं या माइनस ए प्लस बी? बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए लिख लिया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है हमारे पास, देखो अब एक रेशियो गिवन है ए पी और बी पी बी का। अगर आप इसको हाईलाइट करें, 3:4 के अंदर गिवन, तो इस रेशियो को हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे होगा ये रेशियो, कैसे फिगर आउट हो सकता है, जल्दी से, कम ऑन, हुज गोना आंसर? 3/7 ऑफ ए बी। तो सबसे पहले एपी जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? एपी इज 3 ओवर, टोटल रेशियो कितने बच्चों, 3 और 4 7, और कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है एपी जो है, कम ऑन एवरीवन? बी। ए बी पे लाइन कर रहे हैं। ए बी पे लाई कर रहा है, टोटल लाइन जो है उसकी बात कर। एक तो रेशियो ये बना, दूसरा रेशियो क्या बन सकता है? पी बी कितने के बराबर है बच्चों? सर 4/7 4/7 ऑफ ए बी। ए बी। ठीक हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर है? रेशियो बनाना सिखाया था पहले भी हमने आपको, दोबारा बता रहे हैं। यस सर। क्या ए बी की वैल्यू सर पता है? यस सर। क्या ए बी जी की सर, वैल्यू क्लियर। पता है? पुट कर देते हैं। ए बी की वैल्यू आई है बी माइनस ए, तो 3/7 बी माइनस ए, ये हो गया। और पीबी भी आ गया हमारे पास, सिमिलर मैनर में हमारे पास क्या आ गया, 4/7 बी माइनस ए। ठीक है, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। क्या हम जल्दी से जाके क्वेश्चन में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसका डायरेक्शन भी दे देंगे। डायरेक्शन क्या होगा, ए से बी तक जा रहे हैं तो ए पी भी नीचे की तरफ जा रहा है, पीबी भी नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, जो डाउनवर्ड मूव हो रहा है, ये देखो। तो बेसिकली हमारे पास एपी की वैल्यू 3/7 बी माइनस ए हो गई, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन। और पीबी की वैल्यू भी पता चल गई, पीबी की वैल्यू 4/7 बी माइनस ए, और एरो भी लगा देंगे क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन जो है स्पेसिफाइड है, पता है हमें, तो इस वजह से इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, कैन आई फाइंड ओपी? यस सर। जी सर, निकाल ओपी सकते फिगर आउट कर सकते हैं? ओपी Yes, किसके sir. बराबर है बताइए? दो तरफ से आ सकता है, मैं इस तरफ से जाऊंगा, किस तरफ से जाऊंगा, मैं आसान तरीके से जाऊंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक माय जर्नी इन अ नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह जाएंगे और इस तरह आगे चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डॉट कर सर। देता हूं। ऐसे ओ से ए और ए से पी चले जाएंगे तो ओपी आ जाएगा। सब एग्री करते हैं इस बात पे? जी सर। यस सर। ओ ए प्लस ए पी। ओ ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, स्मॉल ए, ए सर। और ए पी की वैल्यू कितनी है, 3/7 3/7 बी में। बी माइनस ए। बी माइनस ए। हमेशा याद रखो बच्चों, इनको सब हमेशा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना। तो एलसीएम ले लेंगे इसका, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, लेट्स से 7a 3b माइनस 3a/7, क्या बना, 4a प्लस 3b। क्लियर? यस सर। यस सर। 4a प्लस 3b/7, ये आपके पास ओपी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो क्या हम जाके लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं।
यहाँ तक सब गुड है बच्चों, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट इज समथिंग Yes, इंटरेस्टिंग। sir. All clear. इट्स इंटरेस्टिंग, और इसको कैसे करना होता है इस सवाल में तो बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है, लेकिन एक और सवाल क्वेश्चन नंबर 21 में बड़ा एक ट्रिक है इस चीज की, वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जो हमें लर्न करना है, वो बेसिकली के फैक्टर को लर्न करना है पैरेलल लाइंस के अंदर या तो कोलिनियर लाइंस के अंदर। कोलिनियर लाइन कौन सी होती है? जो पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जो पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। तो लेट्स से देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है हमारे पास। अब इन स्टेटमेंट्स को हमें यूज करना होता है, ठीक है। ओसी बोल रहा है एम टाइम्स ऑफ ओपी, मतलब वो एम नहीं पता मुझे क्या है। बीसी की वैल्यू क्या है? के टाइम्स ऑफ ए। तो एक काम करते हैं, पहले बीसी की एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या ऊपर जाके हम लोग? ये देखो Sure. बीसी, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ बीसी। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, डायरेक्शन में मैंने पुट कर दिया। बीसी इक्वल्स टू के ए, के ए भी लिख देते हैं। डन हो गया। अच्छा, अब ये तो आ गया मेरे पास। अब ओसी, ओसी की बात करें अगर, तो मुझे एक बात बताइए, ओसी किसके बराबर है? MOP, OP की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमारा आंसर OP का आया है। बिल्कुल, वेरी गुड। और ओसी एग्जैक्टली किसके बराबर है? ओसी ओ बी प्लस बीसी के बराबर। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे ओसी, अगर ओसी तक जाना है मुझे, तो ओसी तक जाना है बच्चों। ओसी से मैं ओ से जाऊंगा बी के ऊपर, बी से जाऊंगा सी के ऊपर। डू यू एग्री विद दिस? Read, sir. Yes, sir. इन सारी चीजों को उठा के हम वी गोना सब्स्टिट्यूट इन दिस गिवन इक्वेशन, जो नजर आ रही है हमें, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करना है, ये सारी वैल्यूज को इसके अंदर डालना है, ठीक है। तो ओसी को ओबी प्लस बीसी लिख देंगे। ओपी की वैल्यू कितनी है बच्चों? ओपी की वैल्यू अभी आई है 4a प्लस 3b अपॉन 7, वो ये रही। पुट कर दूं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ओबी की वैल्यू पता है हमें? ओबी की वैल्यू कौन गाइस? ओबी सर बी है, ओबी इज बी। और बीसी कितना गिवन है हमारे पास बच्चों? KA, ए सर A. KA. क्या एम को मल्टीप्लाई करवा दें? सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होता है हर दफा हमें, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 7 को भी सेपरेट करेंगे। तो व्हाट आई एम गोना राइट इज 4am ओवर 7। 7 को भी सेपरेट कर लिया, क्योंकि वो तो सबके नीचे है ना, 4a प्लस 3b के दोनों के नीचे 7 लिख सकते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। और 3bm अपॉन 7। याद रखो बेटा, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी हमारी कोई ऐसी इक्वेशन बन जाए जिसके अंदर वेरिएबल लातादाद हो, मतलब देयर इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन इट व्हिच आर अल्फाबेट्स बेसिकली, जो हमें नहीं सॉर्ट आउट हो सकते, तो हमने करना क्या होता है? सेम वेरिएबल्स को सेम वेरिएबल के साथ इक्वेट कर सकते हैं। ये एक आसान तरीका है। तो बी को बी के साथ और ए वाले को ए के साथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो बी वैल्यू है, आई कैन इक्वेट दिस विद दिस 3bm ओवर 7, और के ए वाला जो गिवन है आपके पास वैल्यू, उसको 4am अपॉन 7 के साथ इक्वेट किया जा सकता है। दिस इज द ओनली वे यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। के एंड अननोन्स, ठीक है। के और एम की वैल्यू आ सकती है, क्योंकि देखो क्वेश्चन के अंदर भी दिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड के। तो मैंने करा कुछ नहीं बच्चों, जो वैल्यूज गिवन थी उनके अगेंस्ट मैंने उनके जो वेज में जाना था वो लिख दिया, या तो जो वैल्यू गिवन थी उसी को इनपुट कर दिया। बेसिकली ओसी की वैल्यू के अंदर मैंने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है। बेसिकली ओसी का मतलब था ओबी प्लस बीसी, वो मैंने पुट कर दिया। ओपी का तो मतलब सर था हम लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे ना? नहीं नहीं, लाइक टर्म्स को एक तरफ नहीं करेंगे, इसी तरह रखेंगे इस पैटर्न को। ए को ए के साथ, बी को बी के साथ इक्वेट करें। कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। ओके सर। देखो Sir, बी can you वाली टर्म, repeat the second part? सेकंड पार्ट कौन सा वाला? ये जब जो किया ओपी इज एक्सटेंडेड टू सी वाला, ये वाली बात दोबारा से बताओ। Yes, sir. देखो कौन है ये हमारे पास, थोड़ा सा नाम भी बताओ कौन था। यफशीन आप थी। अच्छा, ओ सी कितने के बराबर है बच्चों? पहले Take me, बताओ मुझे। Husna. हुस्ना खान, ठीक है। हुस्ना देखें ओ सी कितने के बराबर है? एमओपी के, ठीक है। कितने के बराबर है? एमओपी के। अब ओ सी का एक्चुअली मतलब क्या है?
ओसी अगर मुझे डायग्राम में चाहिए तो ओसी पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मैं ओ से बी पे जाऊंगा पहले और फिर यहां से यूं चले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ओ से सी डायरेक्ट तो आ नहीं सकता, वो वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो बी प्लस के ए हो जाएगा। इन शॉर्ट हो सकता है ये चीज बी प्लस के ए। यस, ठीक है। Yes, sir. तो हमने ओसी की जगह क्या लिख लिया, देखो नजर आ रहा है आपको, बी प्लस के ए लिख दिया यहाँ पे हमारे पास, ये आ गया। डन फर्स्ट थिंग। और ये किसके बराबर था, उसने इक्वेशन में Yes, किया था, sir. एमओपी के बराबर था। ओपी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी बच्चों आ चुकी है, और दैट इज दिस वैल्यू, द ग्रीन वन व्हिच आई हैव कलर्ड, 4a + 3b अपॉन 7, और इसको m के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। सिंपल, क्लियर हो गई बात। आगे सोल्यूशन सॉल्व करना है, m को मल्टीप्लाई sir. करेंगे सारी चीजों के साथ, ठीक है, 1 by 1, और डिवाइड बाय 7 हम सबके नीचे लिख लेंगे क्योंकि एलसीएम को ब्रेकआउट किया जा सकता है। Now what I'm gonna do is I'm gonna equate the values, b को b के साथ, तो मतलब ये वाली वैल्यू के साथ इक्वेट होगी। कैसे होगी देख लेते हैं। चेक करो, तो b इक्वल्स टू 3bm ओवर 7। क्या b से b काट सकते हैं? जी सर काट सकते हैं। जी सर काट सकते हैं। और जब कटेगा तो क्या बचेगा, 1 इक्वल्स टू 3m ओवर 7, 3m ओवर 7। तो m की वैल्यू यहां से आ जाएगी बच्चों 7 ओवर 3, 7 मल्टीप्लाई करेगा वहां 3 डिवाइड करा देगा, तो m की वैल्यू आ गई 7 ओवर 3। तो ये ऐसे ही वन कैसे ले आए आप वहाँ, लाइक अगर हम नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो वहाँ तो 0 बचना चाहिए। एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1, और अगर 2/2 भी काटोगे तब भी बनाएगा, b/b भी काटोगे तब भी बनाएगा, a/a भी काटोगे तब भी आंसर हमेशा 1 आएगा। बना आता है। ठीक हो गया, 1 सर ये Okay, क्लियर हो sir, गई बात। clear. अच्छा, अब ये चीज तो एक कर ली, m की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 ओवर 3, सही है सबके लिए, ठीक है। जी सर क्लियर। अब हम k को भी इक्वेट कर लेते हैं, Yes, k वाली a वाली टर्म्स को a वाली टर्म्स के साथ इक्वेट कर लेते हैं। सो ka इक्वल्स टू 4am ओवर 7। क्या a से a कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता हो है। सकता है। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें m की जगह पे वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू व्हिच वी ऑलरेडी फाउंड 7 ओवर 3। 7 over 3। ठीक है, इसको पुट करो, ये आपके 7 आ गया, यहाँ पे आपको 7 ओवर 3 पुट करो बेटा, 7 से 7 कटा तो k की वैल्यू कितना बचा, 4/3। 4/3 सर। क्लियर हुई। दिस इज द वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द पास्ट पेपर। अगर आपको ये आसान लगता है तो दैट मीन्स कि आपको ज्यादा आता है।